क्या आप सोच सकते हैं कि एक सीधा सा दिखने वाला दर्जी जो दिन में लोगों के कपड़े सिलता था और रात होते ही हाईवे का सबसे बड़ा जल्लाद बन जाता था। मध्य प्रदेश के भोपाल का एक ऐसा दर्जी जिसने 10 सालों से पुलिस की नींद उड़ा कर रखी थी, उसे पकड़ने के लिए पुलिस को खुद शिकार बनना पड़ा। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस अंडरकवर ऑपरेशन की कहानी जिसने इस सीरियल किलर के साम्राज्य को खत्म किया। भोपाल के पास मंडदीप का रहने वाला आदेश खामरा एक साधारण सा दर्जी था। उसे उसके पड़ोसी बेहद शांत और पारिवारिक इंसान मानते थे, लेकिन रात होते ही वो हाईवे का जल्लाद बन जाता था। आदेश का अपराध की दुनिया से पुराना नाता था, क्योंकि उसका चाचा अशोक खामरा एक खतरनाक अपराधी था जिसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी। अशोक खामरा को 2010 में गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन उसे भोपाल ले जाते समय ट्रेन में पुलिस वालों को ही नशीला पदार्थ देकर फरार हो जाता है और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ रहता है, क्या करता है। आदेश के पिता का नाम गुलाब चंद खामरा था, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड थे। आदेश के पिता बहुत सख्त स्वभाव के थे, इसलिए आदेश के रिश्ते उसके साथ अच्छे नहीं थे। आदेश की पत्नी का नाम शारदा था। आदेश खामरा 5 बच्चे थे, उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम शुभम खामरा था, जो मंडदीप में ही नगर पालिका में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी करता था। जून 2025 में शुभम खामरा को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शुभम खामरा के ऊपर अपने ही सहकर्मी की हत्या के आरोप थे। आदेश खामरा 2007 के आसपास ट्रक लूटने वाले गिरोह के साथ काम करना शुरू किया। आदेश अपने चाचा अशोक खामरा का समाज में जो रुतबा था, जो दबदबा था, वैसे ही खुद का रुतबा दबदबा समाज में कायम करना चाहता था। इसलिए ही आदेश खामरा ने इस रास्ते पर चलने की योजना बनाई। आदेश खामरा के ग्रुप में कुल 8 सदस्य काम करते थे। आदेश खामरा इस ग्रुप का मास्टरमाइंड था। इसने जयकरण प्रजापति को अपना वफादार साथी बनाया, क्योंकि जयकरण एक वफादार आदमी था और ट्रक चलाना भी जानता था। आदेश का गिरोह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 6 राज्यों में एक्टिव था। लूट के माल और ट्रकों को बेचने के लिए वो स्थानीय ग्रुप और वाहिद नूर जैसे ग्रुपों की मदद लेते थे। ग्रुप के सभी सदस्यों की अलग अलग भूमिकाएं होती थी। कुछ ग्रुप के सदस्य ढाबों पर ड्राइवरों को अपनी बातों में फंसाते, कुछ ड्राइवरों को नशीली दवाएं देते और कुछ लूट के बाद ट्रक को ठिकाना लगाने का काम करते थे। आदेश ने खुद अपने मुंह से 33 से या 34 हत्या करने की बात कबूली है। इसका मुख्य मकसद ट्रक लूटना था, इसलिए लगभग हर हत्या के साथ एक ट्रक लूट लेता था। ट्रक लूटने के बाद आदेश खामरा का ग्रुप ट्रकों में लदे सामान को बाजार में बेच देते थे और लूट के बाद उन ट्रकों को यूपी और बिहार के स्थानीय गिरोह को बेच देते थे। गिरोह इन ट्रकों के सामान के गिरोह के सदस्य ट्रकों के पुर्जों को अलग अलग करके उनकी पहचान बदलकर उन्हें 2 से 3 लाख रुपए में आगे बेच देते थे। हत्यारा बनने से पहले वह छोटे मोटे अपराधों में भी शामिल था। आदेश खामरा के ऊपर 2005-6 के दौरान उसने जबरन वसूली शुरू की और 2007 में उसने अपनी पहली ट्रक लूट को अंजाम दिया। हालांकि उसने अपनी पहली ट्रक लूट के अंजाम में ड्राइवर की हत्या नहीं की, बल्कि उसे जिंदा ही छोड़ा था। आदेश ने अपनी पहली हत्या 2008 में की। इसने भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर उदयपुरा में एक ट्रक को 2 कारों के बीच रोककर घेरा और उसके ड्राइवरों की हत्या कर दी। लूट का माल बेचने के बाद मिलने वाली रकम सभी बराबर हिस्सों में बांट लेते थे। एक हत्या और लूट के बदले में आदेश को मात्र 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। एमपी पुलिस को ट्रक लूट की और हत्या की वारदातों की शिकायत मिलने लगी। फिर पुलिस ने जांच शुरू की तो जयकरण प्रजापति पकड़ा जाता है और पुलिस ने जब जयकरण प्रजापति को रिमांड पर लिया तो उसने आदेश खामरा का नाम ले लिया और पुलिस को बता दिया कि आदेश खामरा ही हमारे ग्रुप का मास्टरमाइंड था। इस बात की भनक आदेश को लग गई कि जयकरण ने उसका नाम पुलिस को बता दिया है। इस बात की भनक लगते ही आदेश हाईवे पर किसी साये की तरह गायब हो गया। उसे पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस के जवानों को हफ्तों तक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बनकर हाईवे के ढाबों पर घूमते रहे। वे रात भर जागकर हर अजनबी चेहरे पर नजर रखते और ऐसा नाटक करते जैसे उनका ट्रक किसी कीमती सामान को ले जा रहा हो, ताकि आदेश का ग्रुप उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करे। जब पुलिस को आदेश का यूपी के सुल्तानपुर में छिपे होने की जानकारी मिली
तो एएसपी बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम ने उसका पीछा किया और घने जंगलों में लगभग 48 घंटों तक चले लुका छुपी के खेल के बाद पुलिस ने उसे रात के अंधेरे में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आदेश को तोड़ना और उससे सच उगलवाना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने आदेश से 4 दिनों तक लगातार पूछताछ की, उसे रात भर सोने नहीं दिया, उसे 24 के 24 घंटे तक जगा कर रखा। उसके बाद उससे पुलिस ने लगभग 165 सवाल किए, जिनमें से आदेश ने सिर्फ 10 या 12 सवालों के ही सही जवाब दिए। आदेश से सच उगलवाने के लिए पुलिस ने एक झूठी कहानी सुनाई कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और जो लोगों को उसने मारा था उनकी आत्मा उसके परिवार को तबाह कर रही है। इसी डर और पश्चाताप के दबाव में आकर उसने अपने सारे जुर्म कबूल लिए। आदेश खामरा आज सलाखों के पीछे है, लेकिन हाईवे के उन अंधेरों में आज भी कई अनसुलझे राज दफन है। अगली बार आप जब किसी सुनसान हाईवे पर रुके और कोई अजनबी आपसे बहुत ज्यादा मिलनसार होने की कोशिश करे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। एक मामूली दर्जी जिसने दर्जनों परिवार को कभी न भरने वाले जख्म दिए, आदेश खामरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई अक्सर हमारे आसपास ही एक साधारण लिबास में छुपी होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधी को कभी मोक्ष मिल सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं हरिमीणा मिलता हूं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।